नेहा ने कहा, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है मैडम, लेकिन आपको तो अनिरुद्ध का सारा अतीत पता ही है ना। आयशा ने कुछ सोचकर उससे कहा, पर उसकी पत्नी सुलोचना ने तो उसे धोखा दे दिया था ना। नेहा उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, अब बिल्कुल सही है मैडम, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अनिरुद्ध भी सुलोचना के अलावा और किसी के बारे में भी इस तरह ना सोचता हो। उसके मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है मैडम, उपकल्पनाओं की कल्पना में भी ऐसा नहीं सोचता होगा आपके बारे में। आयशा ने कहा, मैं फिर भी अपनी तसल्ली के लिए एक बार कोशिश करना चाहती हूं। एक बार अपने दिल की बात कह दूंगी उसे। अगर उसने हां कर दी तो भी ठीक है, अगर ना कर दी तो भी ठीक है नेहा, पर अपने दिल में मैं उसके अलावा और किसी को भी बसा नहीं सकती हूं। मेरे दिल का प्यार सिर्फ अनिरुद्ध राठौर के लिए ही है। कुछ देर तक आयशा के उस छोटे से केबिन में सन्नाटा छाया रहा, और यह सन्नाटा कोई आम सन्नाटा नहीं था। इस सन्नाटे की शांति में कुछ कर जाने के जुनून की आवाज साफ साफ सुनी जा सकती थी। आयशा और नेहा दोनों बहुत देर तक केबिन में चुपचाप बैठे एक दूसरे को ताकते रहे। दोनों के मन में कुछ गहरा चल रहा था, बहुत गहरा, जैसे पता नहीं क्या सोच रहे हों वह दोनों। बहुत वक्त बिताने के बाद अचानक नेहा होश में आई। उसने कलाई पर लगी घड़ी की तरफ नजर घुमाई। तब उसे एहसास हुआ कि बहुत वक्त बीत चुका है। नेहा ने जल्दी से सामने बैठी आयशा से कहा, चलिए आयशा मैडम, एक बार बात कर लेते हैं। ज्यादा मीटिंग नहीं करेंगे, कह देंगे मैडम की तबीयत खराब है, या तो आप कह देना ये बात कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा मीटिंग नहीं कर सकती। आयशा ने कहा, नहीं नेहा, हम पूरी मीटिंग करेंगे और प्रोजेक्ट्स को समझ के आएंगे। माना कि अनिरुद्ध का प्यार मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन काम भी जरूरी है ना नेहा। नेहा ने उठते हुए कहा, यह हुई ना बात, तो चलिए फिर निकलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट्स और मीटिंग्स की तरफ। कुछ देर बाद नेहा और आयशा दोनों अपनी अपनी कुर्सियों से उठीं और उठकर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। नेहा ने आयशा के कान में धीरे से कहा, हमेशा ऐसे ही हंसती रहना आप, अपने आप को कभी कमजोर महसूस मत करना, हमेशा पॉजिटिव पावर के साथ और एनर्जी के साथ रहना। एक ऐसी लड़की जो अपनी टीम को इतना स्ट्रैंगली और इतनी एनर्जी से गाइड करती है, वो कमजोर दिखे या कमजोर हो जाए ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा, या यूं कह लो कि उस पर कमजोरी शोभा नहीं देती। आयशा ने कहा, ठीक है बाबा, आगे से नहीं करूंगी ऐसा, अब चलो भी। दोनों उस केबिन से बाहर मीटिंग्स के लिए निकल गईं। उधर अनिरुद्ध राठौर और शादाब अली दोनों यही सोच रहे थे कि ये दोनों लड़कियां कौन हो सकती हैं और ये हमारी ही तरफ क्यों बढ़ रही हैं। दोनों की सरसरी नजर उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। उन दोनों ने नोट किया कि वह दोनों उनको मारने की मंशा से नहीं, बल्कि उनको मिलने की मंशा से ढूंढ रही थी। इस बात का अंदाजा उन्होंने उनकी बातचीत से लगाया था, जो कि कुछ इस प्रकार थी, अनिरुद्ध सर और शादाब अली सर की सेक्रेट लोकेशंस तो यही बताई गई है हमें, पर वह कहीं दिख तो रहे नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें हम। अनिरुद्ध हैरान होकर उनकी दोनों की बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि हमें तो पता नहीं है कि इस मिशन में फीमेल ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं। यही बात अनिरुद्ध ने शादाब अली को भी कही। शादाब अली ने इसके जवाब में उसे कहा, ऐसे कैसे भाई, तुम्हें याद नहीं है, मेजर नजमा शाह और रश्मि भारद्वाज इन्वॉल्व है इस मिशन में। अनिरुद्ध ने अचानक हैरान होते हुए कहा, कहीं वही तो नहीं है ये दोनों। शादाब अली ने कहा, चल के देखते हैं उनकी तरफ। यह कहकर शादाब अली ने उनकी तरफ दौड़ लगा दी। अनिरुद्ध राठौर भी उसके पीछे हो लिया। उधर दोनों खड़ी लड़कियों ने उन दोनों को देख लिया था। यह दोनों बिल्कुल सही थे, ये नजमा शाह और रश्मि भारद्वाज ही थी। रश्मि ने नजमा से कहा, वह आ रहे हैं हमारी तरफ, देखो। नजमा ने कहा, कोई बात नहीं, आने दो। कुछ ही देर में अनिरुद्ध और शादाब उन दोनों के पास पहुंच गए और दोनों बोल पड़े, तुम दोनों यहां कैसे? नजमा ने कहा, सर, हम दोनों कुछ सोचकर ही आपके पास आए हैं। हमें लगता है कि मिशन में आगे फीमेल ऑफिसर्स की भी जरूरत पड़ेगी। हो सकता है इन लोगों के साथ फीमेल टेररिस्ट भी मिले हों। अभी यह सारे मिलकर बातचीत कर ही रहे थे कि तभी अचानक किसी अजीब दिशा से गोली चली। अब तक रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए किसी का ध्यान भी उस तरफ गया नहीं था। जैसे ही गोली चलने का एहसास अनिरुद्ध को हुआ, तुरंत अनिरुद्ध ने उस तरफ देखा। उस तरफ झाड़ियां थीं
जो कि हिल रही थीं। गन पर साइलेंसर लगा हुआ था, इसलिए जल्दी किसी ने रिएक्ट नहीं किया था। जैसे ही सबको एहसास हुआ कि गोली चली है, सब उन झाड़ियों की तरफ भागे। हिलती हुई झाड़ियां सबको अब भी दिख रही थीं, लेकिन जैसे ही वह सब झाड़ियों की तरफ पहुंचे, झाड़ियों से बाहर कोई निकलकर भागा। अनिरुद्ध राठौर ने उसका पीछा किया। अचानक वह इंसान अनिरुद्ध की तरफ भागते भागते घुमा। अनिरुद्ध ने पूरे अंधेरे में भी उसकी शक्ल देख ली और शक्ल देखकर वह हैरान रह गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, उसका रोम रोम कांपने लगा और उसका खून जम गया। आपको क्या लगता है दोस्तों कि यह कौन हो सकता है? सुलोचना? सुलोचना नहीं है। अब मैं हर बार सस्पेंस में सुलोचना को थोड़ी रखूंगा। सोचिए, जब तक अगला इस नॉवेल का पार्ट नहीं आता तब तक सोचिए कि कौन हो सकता है अनिरुद्ध का इतना विश्वास पात्र, जिसे देखकर अनिरुद्ध राठौर का खून जम गया, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।